नमस्कार मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में एकल काव्य पाठ की जो परंपरा हमने आरंभ की है, उसी श्रृंखला में आज एक सशक्त बेबाक नाम आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूं और वो है डॉक्टर शमीम शर्मा। शमीम शर्मा की पहचान सबसे बड़ी ये है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जितनी बेबाकी के साथ वैचारिक स्तर पर और सृजन के स्तर पर शमीम ने काम किया है, उसकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए और उसको मान्यता उसी आधार पे भी मिलनी बड़ी आवश्यक लगती है। शैक्षणिक योग्यता मित्रों, एमए, एमफिल, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, एमए, एमफिल, पीएचडी, और केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित जो लेखक होते हैं उनमें भी शमीम का नाम शामिल है। इन्हें हरियाणवी भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए भाषा सम्मान भी इनको दिया गया है, हरियाणवी भाषा सम्मान। और हरियाणा साहित्य अकादमी भी इन्हें विशेष हिंदी सेवी सम्मान 2011 में प्रदान कर चुकी है। और हरियाणा में एक समग्र रूप से एनसाइक्लोपीडिया भी एक उसका भी उस दिशा में 10 खंडों में एक ग्रंथ तैयार किया गया था, जिसका संपादन जो है ये शमीम की विशेष उपलब्धि माना जाना चाहिए। और उसके बाद हरियाणवी भाषा में निरंतर जो लेखन है, चौपाल के मखौल और चौपाल के चाले, चौपाल पे ताऊ और चौपाल पे टाबर, टॉल, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विषय हैं, इन पर अगर किसी ने खूब लिखा है तो वो शमीम है। और इसमें शमीम की एक आत्मकथा भी है जो बड़ी चर्चा में रही है और इसने बड़े अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत किया है। और इस बात को भी मैं समझता हूँ कि इनके पिता वो हमारे सबके सम्मानित मित्र भी थे और सम्मानित मित्र के साथ साथ वो एक सम्मानित साहित्यकार भी रहे कि श्री पूर्ण मुदगिल, उनके नाम को भी अगर एक अतिरिक्त सम्मान दिया है, अतिरिक्त गर्व का अवसर दिया है तो वो शमीम हैं। और इनका अब इनके कविताओं के माध्यम से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शमीम शर्मा आज कविता पाठ के लिए उपस्थित हूँ, लेकिन उससे पहले हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा की इस पहल को सलाम करना चाहती हूँ कि जिन्होंने एकल काव्य पाठ श्रृंखला प्रारंभ कर मुझ जैसे अदना कवियों को भी अपनी बात कहने और अपनी कलम से रूबरू करवाने का एक मौका प्रदान किया है। तो लीजिए, इस एकल पाठ श्रृंखला में मेरी पहली कविता का शीर्षक है खतों की दौलत। यादों की तिजोरियों में प्रेम पत्रों के पुलिंदे समाये हैं, कितनी कितनी बार पढ़े और कहाँ कहाँ छिपाए हैं। अब ज़माना नहीं है खतों का, लेकिन हम जिस दौर से होकर के आए हैं, हमने देखा है चिट्ठियों का क्या महत्व है, खतों की क्या अहम भूमिका है। तो उस पर आधारित ये कविता। यादों की तिजोरियों में प्रेम पत्रों के पुलिंदे समाये हैं, कितनी कितनी बार पढ़े हैं और कहाँ कहाँ छिपाए हैं। खतों में लिपटी फूलों की पत्तियां भी क्या सौगात थी, छू छू के पत्तियों को अपने हाथ अधरों पे लगाए हैं, छू छू के पत्तियों को अपने हाथ अधरों पे लगाए हैं। जब भी हुई उल्फत में घुटन खुद के अकेलेपन से, जब भी हुई उल्फत में घुटन खुद के अकेलेपन से, तेरे खतों की खुशबुओं से मन आंगन महकाए हैं। तुम्हारे हाथ की वो लिखावट और सजावट के अंदाज, तुम्हारे हाथ की वो लिखावट और सजावट के अंदाज, खतों में दर्ज तुम्हारे शेर मैंने लोरी की तरह गुनगुनाए हैं, मैंने लोरी की तरह गुनगुनाए हैं। प्रेम के खत हैं या खिड़की के बाहर कई गुलाब खिले हैं, प्रेम के खत हैं या खिड़की के बाहर कई गुलाब खिले हैं। हथेली में आते ही खत उड़ान भरने को पंख फैलाए हैं।
गुड़ की डली से भी मीठे हैं प्यारे खत ये तुम्हारे। गुड़ की डली से भी मीठे हैं प्यारे खत ये तुम्हारे। हर्फ हर्फ से गुजरो तो लगे दावत से होकर आए हैं। तो लगे दावत से होकर आए हैं। रखा कभी तकिए के नीचे तो कभी किताबों के पन्नों में। रखा कभी तकिए के नीचे तो कभी किताबों के पन्नों में। जब भी निकाला तेरी महक से तरबतर हो आए हैं। तुम्हारे लंबे लंबे खत जगाते रहे हैं रंग भरे ख्वाबों को। इन खतों की सीढ़ी से हम चांद सूरज छू कर आए हैं। इन खतों की सीढ़ी से हम चांद सूरज छू कर आए हैं। वादों और फरियादों से भरे खत प्रेम की बंधनवार से हैं। यादों और फरियादों से भरे खत प्रेम की बंधनवार से हैं। प्यार से आकुल अनुभूतियों के, प्यार से आकुल अनुभूतियों के असंख्य बीज उगाए हैं। और अंतिम बंद है, जिस पर प्रेम के खत दिल खोल कर मेहरबान हो जाए। जिस पर प्रेम के खत दिल खोल कर मेहरबान हो जाए, उसी ने मदमस्त हवा में खुशी के गीत गाए हैं। खुशी के गीत गाए हैं। और लीजिए दूसरी कविता है कि किसी भी स्थिति में घबराने की बात होती ही नहीं है। तो शीर्षक है कविता का, घबराने की क्या बात है। बस 1-2 दिन का बुखार है, फिर तो बाहर ही बाहर है। बस 1-2 दिन का बुखार है, फिर तो बाहर ही बाहर है। नहीं निभी तो भूल जा, करने को सैकड़ों करार हैं। नहीं निभी तो भूल जा, करने को सैकड़ों करार हैं। आज हार गए तो क्या, कल जीत कर पहनने हार हैं। आज हार गए तो क्या, कल जीत कर पहनने हार हैं। अंधेरा तो जरा सा ही है, अंधेरा तो जरा सा ही है। रोशनी का तो पूरा अंबार है। ठिठक कर मत रुका कर, ठिठक कर मत रुका कर, कितने तूफान करने पार हैं। झांक कर देख अपनी ताकत को। हर घबराए इंसान से कहती हूं, झांक कर देख अपनी ताकत को। ख्वाब तो तेरे शानदार हैं। धुंध की क्या बिसात, तेरी मुट्ठी में तो अंगार है। धुंध की क्या बिसात, तेरी मुट्ठी में तो अंगार है। अगली कविता का शीर्षक है, उनके तो इशारे भी बहुत भाते हैं। सपने भी दरवाजे खूब खटखटाते हैं। सपने भी दरवाजे खूब खटखटाते हैं। पोटली भर भर उम्मीदें साथ लाते हैं। जुगनुओं के झुंड दर पर चले आते हैं। जुगनुओं के झुंड दर पर चले आते हैं। घर आंगन में दिए से टिमटिमाते हैं। दरवाज़ों पर दस्तक रिश्ते ही नहीं देते। दरवाज़ों पर दस्तक रिश्ते ही नहीं देते। बीते दिन भी चौखट पर अक्सर गुनगुनाते हैं। शरबती मुलाकातों के जब भी ध्यान आते हैं। शरबती मुलाकातों के जब भी ध्यान आते हैं। चांद तारे धीरे से पहलू में सिमट जाते हैं। कुछ मन चाहे लम्हे जो जीने अभी बाकी हैं। कुछ मन चाहे लम्हे जो जीने अभी बाकी हैं। वक्त के डर से कहाँ हम उन्हें जी पाते हैं। बतियाएं या ओढ़ लें वो चुप्पी की चादर। बतियाएं या ओढ़ लें वो चुप्पी की चादर। उनके तो इशारे भी हमें बहुत भाते हैं। उनके तो इशारे भी हमें बहुत भाते हैं। छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ, हादसों का बही खाता। प्रस्तुत है, हादसों का हिसाब क्या रखते। हादसों का हिसाब क्या रखते, दर्द के सामने जिंदगी ने उछाल दी। रोने का तो समय ही नहीं मिला, इसलिए हंसकर जिंदगी गुजार दी। रोने का तो समय ही नहीं मिला, इसलिए हंसकर जिंदगी गुजार दी। जो घड़ियां अटकी कटी पतंग की तरह, जो घड़ियां अटकी
कटी पतंग की तरह हमने उनमें बसी इच्छाएं ही मार दी। दुश्वारियां थी हद की जिन रास्तों पर, दुश्वारियां थी हद की जिन रास्तों पर, उन्हीं पर चलकर हमने जिंदगी वार दी। और अंतिम मन देखिए, फुर्सत ही नहीं मिली तुमसे मिल सकूं, फुर्सत ही नहीं मिली कि तुमसे मिल सकूं, वियोग की पीड़ा ने जिंदगी संवार दी। अपनी एक बहुत ही पसंदीदा कविता अब मैं अपने बहुत पास हूं। अपने मंगलसूत्र, कंगन, टीके और तागड़ी के सारे सोने को तोड़ मरोड़ कर अपनी रीढ़ सजा लिया मैंने। अपने मंगलसूत्र, कंगन, टीके और तागड़ी के सारे सोने को तोड़ मरोड़ कर अपनी रीढ़ को सजा लिया है मैंने। और वह फौलाद सी मजबूत दुनिया का सामना करने एक योद्धा की तरह तनी खड़ी है। हिस्से में आए मेहंदी, महावर और लिपस्टिक के रंगों से, अपने हिस्से में आए मेहंदी, महावर और लिपस्टिक के रंगों से रंग बिरंगे सैकड़ों सपने रंग लिए हैं मैंने। रंग बिरंगे सैकड़ों सपने रंग लिए हैं मैंने। अनगिनत जीवंत तस्वीरों का सृजन कर लिया है। अनगिनत जीवंत तस्वीरों का सृजन कर लिया है। इंद्रधनुष मेरी हथेली पर सजा है अब। अपने हिस्से की काजल और सुरमे की स्याही, अपने हिस्से की काजल और सुरमे की स्याही लेखनी में सहेज कर अपने भाग्य की इबारत लिख ली है मैंने। अपने भाग्य की इबारत लिख ली है मैंने। किस्मत मेरे इशारे पर नाचती है अब। अपनी चूड़ियों की खनक और पायल की रुनझुन के सारे संगीत को अपनी मुट्ठी में भर रखा है मैंने। मैं अपने अब बहुत पास हूँ। खुद को सुनती हूँ, गुनगुनाती हूँ। खुद को सुनती हूँ, गुनगुनाती हूँ। अपनी धुन में नाचती गाती हूँ। किसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे आज। मन की जिंदगी जी रही हूँ जिसमें मेरी मर्जी के रंग हैं, जिसमें मेरी मर्जी के रंग हैं। कविताएं हैं, संगीत है, स्वाद है, सपने पूरे होने के प्रमाण पत्र है। लोगों के तानों उल्हानों से 7 समुद्र की दूरी है। लोगों के तानों उल्हानों से 7 समुद्र की दूरी है। अब मैं अपने बहुत पास हूँ। उम्मीद है कविताएं आपको पसंद आई होंगी। शुक्रिया, नमस्कार।